नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश, मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे। पढ़ाई को जारी रखिए, परीक्षाएँ सर पे हैं, ज़्यादा दिन नहीं परीक्षाओं के, तो पढ़ाई को और जारी रखिए। और मैं आज आप सभी के लिए हमारे त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बारी-बारी से परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ लेके आया हूँ। आइए देखते हैं उनमें से कुछ प्रश्न। बच्चों, हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, तो टैन थीटा और कॉस थीटा के मान बताओ। आइए मैं आपको एक सवाल विस्तृत करके दिखाता हूं, ताकि यदि कोई भी सवाल इस तरह का पड़े, ये कोई भी प्रश्न इस तरह का पड़े, तो आप उसको आसानी से कर ले जाएं। इस सवाल को जानने से पहले हमको पाइथागोरस प्रमेय जाननी पड़ेगी। और एक सूत्र हमारे त्रिकोणमिति का बहुत फेमस है, लाल बटे एक्स का। इसको देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम साइन थीटा, ये कॉज और ये टैन, ये कॉसेक थीटा, ये हमारा सेक थीटा और ये कॉट थीटा। इस सूत्र से हम देखेंगे कि हमारा साइन थीटा बराबर होता है एल अपॉन के। यहाँ एल का मतलब होगा लंब, के का मतलब होगा कर्ण और ए का मतलब होगा आधार। तो हम साइन थीटा बराबर देखेंगे हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, या एल अपॉन के, इसको हम लंब बटे कर्ण। ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, एफ और आधार, इससे आधार को नोट कर रहे हैं और कैसे कर्ण को हम लोग नोट कर रहे हैं। उसके बाद टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। उसी प्रकार बचे हुए अन्य तीनों को देखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों को। अगला है कौशिक, कौशिक थीटा। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, नीचे से ऊपर की ओर, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा, अगला हमारा सेक थीटा। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और हमारा अंतिम छठवा है कॉट थीटा। यहां से हम देखेंगे कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इस सूत्र की सहायता से हम देखेंगे हमारे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, लंब, कर्ण एवं आधार के बेस पे। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद इसको हम इरेज करते हैं। थोड़ा सा हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमारे समकोण त्रिभुज से संबंधित होती है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और कर्ण भुजा जो होती है इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये हमारा लंब और ये हमारा आधार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में काम करेगी। और 3 भुजाओं में यदि कोई एक भुजा हमें ज्ञात नहीं है तो हम वो भुजा निकालेंगे। तो आप पाइथागोरस प्रमेय को देख चुके हैं। अब देखते हैं हम इस प्रश्न को। हमारा
इस प्रश्न में हमको दिए हैं, ये प्रश्न हमारा 2022 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न में दिए हैं कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 13/5। और आप लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये हमारा कर्ण है और ये हमारा लंब है, कर्ण बटे लंब। अर्थात हमको आधार जो भुजा वो निकालनी पड़ेगी। आधार भुजा हम पहले ज्ञात करेंगे, जो हमारी तीसरी भुजा जो हमको ज्ञात नहीं है। हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेंगे। कर्ण की वैल्यू दी है आपको 5 और 13 सॉरी, और लंब की वैल्यू दी है आपको 5। आधार निकालना है तो हम निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पर कर्ण की वैल्यू हमको दी है 13 स्क्वायर, आधार को हमको ज्ञात करना है, आधार को आधार लिखा रहने दे, प्लस लंब का मान है 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हम जानते हैं 169 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो अब देखेंगे आधार बराबर आधार के स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25। तो आधार का स्क्वायर बराबर 144। ठीक है, अर्थात आप आधार देखेंगे, आधार के स्क्वायर का मान है 144, तो आधार बराबर √144 अर्थात 12। तो हमको आधार हमारा प्राप्त हो गया जिसका मान है 12। आइए अब इसकी सहायता से हम बचे हुए जो पूछे गए हैं tan थीटा और cos थीटा के साथ साथ अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, पहले हम ज्ञात करेंगे sin थीटा का मान। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमारा पूछा गया tan थीटा और cos थीटा, बट हम एक तरफ से पूरे के पूरे निकालेंगे। sin थीटा यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब आपका 5 है, कर्ण है 13। ये sin थीटा की वैल्यू है। अब अगला है cos थीटा। आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू हमारी 12 है और कर्ण की वैल्यू हमारी 13 है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू है 5 और आधार की वैल्यू है 12। कौशिक हमको दिए हैं तो हम कौशिक को छोड़ के अब सेक पे आते हैं। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान है 13 और आधार का मान है 12। हमारा अंतिम जो बचा हुआ है cot थीटा, cot थीटा आधार बटे लंब, आधार का मान हमारा 12 और लंब का मान हमारा 5। हमसे पूछा गया था tan थीटा और cos थीटा, ये हमारा अभीष्ट मान है, बट हमने सारे के सारे मानों को निकाल के देख लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस तरह का अगर कोई अन्य सवाल पड़े तो मैं आशा करता हूँ कि आप भली बात अच्छे तरीके से इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। बच्चों हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा cos थीटा बराबर 4/5, तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए।
ये प्रश्न 2023 के बोर्ड पेपर में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसको देखते हैं। जानते हैं आप सभी लोग, मैंने अभी पहले बताया था कि cos थीटा बराबर होता है हमारा 4/5 दिए हैं, लिख लेते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अर्थात आपको समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हैं, आधार और कर्ण। बची तीसरी भुजा लंब। लंब हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। हमारा आधार 4 है और कर्ण 5 है। हमारा लंब हमको ज्ञात नहीं है। चलिए हम लंब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू हमको दी है 5, 5 के स्क्वायर बराबर आधार दी हमको 4, 4 के स्क्वायर प्लस लंब, लंब हमको करना है ज्ञात। तो 25 बराबर 16 प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा लंब का स्क्वायर बराबर आता है 25 माइनस 16 बराबर 3 आएगा। तो हम देखेंगे लंब बराबर अंदर 9, अर्थात अंदर 9 का मान होता है 3। अब हमको हमारा लंब भी मिल गया, लंब का मान आ गया 3। ठीक है, अब हम देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न को देखेंगे। हमारे प्रश्न में कहा गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान देखते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण अर्थात 3 लंब बटे कर्ण 3/5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमको दी है 4/5, वही लिख लेते हैं प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं इसका गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 25 प्लस 9, इसका वर्ग करने पर 9 और 16 ये प्राप्त होते हैं। अब इसको हम हल कर लेते हैं। लासा लेंगे हमारा तो इन दोनों का गुणा ही हमारा लासा हो जाएगा, अर्थात 12 इंटू 16 प्लस 9 इंटू 25 बटे 25 इंटू 16 बटे 400। दोनों को गुणा करने पर 400 की प्राप्ति। अब कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर प्राप्त होगा हमको जोड़ लेते हैं इसको। 8 2 7 9 2 11 1 हासिल आएगा 1 2 और 2 2 4 417/400। ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं हमारा साइन थीटा बराबर √3/2। तब सिद्ध कीजिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर -1। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। हम जानते हैं कि हमारा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। हमको प्रश्न में जो दिया है √3/2।
अर्थात लंब का मान √3 और कर्ण का मान 2 दिए हैं। अब हमको तीसरी भुजा जो हमारा आधार होगा वो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। देखते हैं, हमको लंब का मान पता है √3 और कर्ण का मान पता है 2। ठीक है, चलिए आधार देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे कि हमारा आधार का स्क्वायर बराबर, पक्षांतर करके मैंने सीधा बना लिया, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। देखते हैं, आधार हमको निकालना है तो आधार को आधार ही लिखा रहने देंगे। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस लंब यानी कि √3 का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हमको 3 की प्राप्ति होगी। अर्थात आधार का स्क्वायर बराबर आ गया 4 माइनस 3 बराबर 1। तो आधार बराबर हमारा हो जाएगा √1 अर्थात 1। अर्थात आधार हमारा कितना आ गया 1, आधार कितना आ गया 1। ठीक है, अब हम अपना प्रश्न लेंगे और उसको सिद्ध करेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर -1। चलिए इसका एलएचएस लेते हैं, हम इसका एलएचएस लेंगे। एलएचएस हमारा है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, बस वैल्यू रखनी है हमको। हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो 4 इंटू आधार यानी 1, कर्ण यानी 2 और 1/2 का क्यूब माइनस 3, फिर से cos थीटा है तो cos थीटा फिर से आधार बटे कर्ण हो जाएगा 3 इंटू 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 1/8, भाई जब हम 1/2 का क्यूब खोलेंगे तो 1/8 आएगा, माइनस ये हमारा हो जाएगा 3/2 यहाँ से। ठीक, 1/, अर्थात यहाँ 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तो हमारे पास बचा 1/2 माइनस 3/2। अब इसको हल कर लेंगे तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस 3/2 अर्थात माइनस का 2/2 अर्थात माइनस का 1, 2 से 2 कट जाएगा। अर्थात हमारा एलएचएस जो है वो हमारे आरएचएस के बराबर आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। यही हमारा प्रश्न था जो सिद्ध हो गया। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। साइन थीटा बराबर a/b, तो सिद्ध कीजिए tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2a² माइनस b² बटे a√b² माइनस a²। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, जिसकी वैल्यू हमको a/b दी है। अर्थात लंब की वैल्यू दी है हमको a और कर्ण की वैल्यू दी है हमको b। तो हम आधार निकालेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। आधार लंब का मान a और कर्ण का मान है द्वारा b, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले आधार निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे आधार। तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, जिसका अब मान रखते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का मान है b, तो b का स्क्वायर b, माइनस लंब का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर है। तो ये आधार स्क्वायर की बात है, आधार स्क्वायर की बात। जब हम आधार लेंगे तो स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट में बदल जाएगा। आधार बराबर √b² माइनस a²।
ये हमारा आधार आ गया, अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, आइए हमको ज्ञात क्या क्या करना है, tan थीटा और cot थीटा। तो पहले मान देख लेते हैं। हमारा tan थीटा बराबर हो जाएगा, जानते हैं हम सभी लोग, इसकी tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, अर्थात लंब हमारा कितना है a और आधार कितना है अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक, और फिर है cot थीटा। आप सभी लोग जानते हैं कि cot थीटा होता है tan थीटा का जस्ट अपोजिट, उल्टा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है tan, एक बटे tan थीटा। तो बस इसी का उल्टा कर देंगे हम लोग, मतलब बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे ए। ये आगे हमारा cot tan और cot का मान। अब प्रश्न में इसको रखते हैं। हमारा प्रश्न है, प्रश्न का हम एलएचएस ले रहे हैं सीधा सीधा, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है tan थीटा माइनस cot थीटा, बस इसमें हम मान रखने की आवश्यकता है, बस रखते हैं मान। हमारा tan थीटा का मान है ए बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और फिर माइनस cot थीटा का मान है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे ए। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए घटाने का सवाल बन गया, हमारा एलसीएम आएगा ए इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ ए इंटू ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। आइए इधर देखते हैं, ए और ए को गुणा ए स्क्वायर, इधर देखते हैं बची हुई जगह ए स्क्वायर माइनस, ये हमारा हो जाएगा जब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कराएंगे तो अंडर रूट मिलाकर हट जाएगा, और हमारा क्या प्राप्त होगा हमको, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, बटे नीचे कितना हमारा ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से देखेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बटे ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। माइनस ब्रैकेट पहले लगा तो अंदर का चिन्ह बदल गया, तो हम देखेंगे यहाँ से ए और ए मिला के हमारा 2a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना था। देखिए ये हमारा क्या है, आरएचएस, अतः हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। आइए बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है tan 30 इंटू कॉसेक 60 प्लस tan 60 इंटू सेक 30। ये हमारा प्रश्न 2020 में लघुत्तरी में पूछा गया है। आइए देखते हैं इसको। हम लिख सकते हैं tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा ये थीटा का मान है 30 बटे cos थीटा इंटू कॉसेक 60 को हम लिख सकते हैं 1/sin 60 प्लस tan 60 अर्थात फिर से वही sin थीटा, tan को हम हमेशा sin और cos में बदल लेते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा में sin 60 अपन cos 60 इंटू अब sec 30 है, sec 30 को 1/cos 30 बदल देंगे। बस यहाँ पर इनके मान स्थापित कर देंगे सारणी की सहायता से, सारणी की सहायता से इनके मान स्थापित करते हैं। sin थीटा sin 30 का मान होता है हमारा 1/2, हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2
बटे में cos 30 का मान होता है हमारा 1/3/2 इंटू 1/sin 60। sin 60 का मान होता है हमारा √3/2 प्लस sin 60 अर्थात √3/2 बटे cos 60 यानी कि 1/2 इंटू 1/cos 30। cos 30 का मान होता है √3/2। देख लीजिए बच्चों, पहले हमने tan 30 को sin थीटा बटे cos थीटा में तोड़ा, sin 30/cos 30 में, cosec को 1/sin 60 में बदल दिया, प्लस tan 60 को फिर से sin थीटा/cos थीटा के अनुसार sin 60/cos 60 में बदला, उसके बाद sec को 1/cos 30 में बदल दिया। ठीक, अब यहाँ से इनके मान रख दिए। sin थीटा का मान होता है sin 30 का मान होता है 1/2 बटे cos 30 का मान होता है √3/2 इंटू 1/√3/2 sin 60 का मान होता है, प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 अपान cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 1/cos 30 की वैल्यू √3/2 ये रखी हमने। आइए अब इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध नहीं करते, देखते हैं चलिए। ये हमारा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे प्राप्ति 1/√3 की और ये हो जाएगा 2/√3 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हमारा, यहाँ बचा हमारा √3/1 इंटू 2/√3 √3 से √3 कैंसिल। यहाँ हम देखते हैं 2 और नीचे √3 गुणा √3 का गुणा जब √3 से कराएंगे तो 3 की प्राप्ति होगी, प्लस यहाँ बचेगा 2/1। अब इसको देखते हैं, हमारा एलसीएम आएगा 3, तो 2 प्लस 3 से गुणा 2 पर 6 अर्थात 8/3 जोड़ने पर 8/3। यह हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा। बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है sin a माइनस बी बराबर cos a प्लस बी बराबर 1/2, तब a व b के मान ज्ञात करने हैं। अर्थात आपको sin a माइनस बी बराबर भी 1/2 दिए हैं और cos a प्लस बी बराबर भी 1/2 दिए हैं। ठीक है, और आपसे a व b का मान पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लेते हैं पहले sin a माइनस बी बराबर 1/2। sin a माइनस बी बराबर 1/2। हम सारणी से देखते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी से, कि साइन में 1/2 मान होता है sin 30 का। ठीक है, अर्थात sin a माइनस बी बराबर लिख सकते हैं sin 30 अंश या sin 30 डिग्री। यहाँ से हम sin से sin को कैंसिल कर देंगे और a माइनस बी बराबर हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं cos a प्लस बी। cos a प्लस बी बराबर 1/2। cos में a प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, और हम जानते हैं कि cos में 1/2 होता है cos 60 का मान, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 60। लिखते हैं cos a प्लस बी बराबर cos 60। ठीक है, यहाँ से हम cos से cos को कैंसिल कर देंगे, अर्थात हाँ आ गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, आइए अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ते हैं, अर्थात समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हमारा a माइनस बी बराबर 30 अंश, और इसी के नीचे लिखते हैं समीकरण 2 a प्लस बी बराबर 60 अंश। ठीक, यहाँ से देखते हैं, ये b से b कैंसिल होगा, प्लस माइनस का 2a बराबर 90 अंश, 60 होते 90, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा हमारा 90/2 बराबर 45 अंश। a का मान आ गया 45 अंश। यहाँ देखते हैं शेष भाग। अब हम क्या करेंगे, a का मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे। a का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर हमारा समीकरण है एक है a माइनस बी बराबर 30 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसमें हम एक ही जगह पर एक हम मान प्रतिस्थापित कर देंगे, a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो a का मान अब कितना हमारा आया है 45 अंश, तो हम एक जगह पर रखेंगे 45 अंश माइनस b बराबर 30 अंश। देखते हैं, तो b बराबर माइनस बी बराबर 30 अंश माइनस का 45 अंश पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो माइनस के b बराबर आ गया हमारा माइनस का 15 अंश, यहाँ से माइनस में कट जाएगा, अर्थात b बराबर आ गया हमारा 15 अंश, ठीक। और हमको a व b के मान ज्ञात करने थे, तो हमारा a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश मिल गया। अतः हम कह सकते हैं, या अतः हम कहेंगे कि a बराबर 45 अंश व हमारा b बराबर 15 अंश, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बस। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखते हैं, इसमें प्रश्न को लेते हैं। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा। हम जानते हैं कि cos 45 का मान होता है हमारा 1/√2, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं इंटू 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos थीटा। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1/2 माइनस 1 बराबर cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारे पास 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा, 1 माइनस 1 अर्थात 0 बराबर cos थीटा। cos थीटा में 0 जो मान होता है cos 90 का होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको cos 90 बराबर cos थीटा, ठीक। यहाँ से cos कैंसिल हो गया, हमारा थीटा बराबर आ गया 90 अंश। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न बच्चों, cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान बताओ। ये हमारे यूपी में हाई स्कूल में 2023 में पूछा गया प्रश्न है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में। आइए इसको हल करते हैं, देखते हैं। cos a बराबर √3/2, ठीक है। तो हम जानते हैं कि √3/2 जो होता है वो cos 30 का मान होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 30, ठीक है। यहाँ से cos से हमारा cos कैंसिल हो जाएगा, अर्थात a बराबर हमारे पास बचा 30 डिग्री या 30 अंश। अब इसको रखते हैं हम अपने प्रश्न में, तो sin 2a बराबर sin 2 इंटू 30 डिग्री, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ से sin 2 इंटू 30 डिग्री अर्थात sin 60 डिग्री या sin 60 अंश कह सकते हो, ठीक है। और हम sin 60 अंश का मान जानते हैं कि हमारा sin 60 अंश का मान होता है √3/2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अर्थात sin 2a की वैल्यू आ गई √3/2। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है sec 37 अंश बटे cosec 53 अंश का मान ज्ञात करिए। ये हमारे यूपी में 2019 में पूछा गया प्रश्न है, sec 37 डिग्री बटे cosec 53 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये हम जानते हैं कि हम sec 37 को लिख सकते हैं sec 90 माइनस 53 डिग्री या sin 90 माइनस sec 90 माइनस 53, ठीक है। और नीचे हम इसको cosec 53 को cosec 53 ही लिखा रहने देंगे। यहाँ से देखते हैं sec 90 माइनस थीटा फिर से cosec थीटा में आ जाता है, तो sec 90 माइनस थीटा अर्थात cosec थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से 53 डिग्री या 53 अंश, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा cosec 53 और नीचे बटे में cosec 53 है ही, अर्थात cosec 53 से cosec 53 कैंसिल और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा।
हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, साइन 27 डिग्री इंटू 660 डिग्री का मान ज्ञात करिए। ये हमारे 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसको देखते हैं। इसको लगाएंगे, साइन 27 डिग्री इंटू, हम इसको तोड़ देंगे 90 माइनस थीटा में, तो 63 को लिखेंगे 90 माइनस 27 या 90 माइनस 27, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, तो थीटा की वैल्यू 27 अंश यहाँ से, तो आ जाएगा हमारा कॉसेक 27 अंश, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे साइन 27 अंश इंटू, हम कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ से 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का मान है हमारा 27 डिग्री, ठीक है। यहाँ से साइन 27 से साइन 27 कैंसिल, आंसर हमारा कितना प्राप्त हुआ, 1। बच्चों हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट वीआई क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए का मान ज्ञात कीजिए यदि साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 अंश, जहां 3a न्यून कोण है। यह प्रश्न हमारे यूपी में 2019 में, 2020 में, 2022 में, 2023 में पूछा गया है, ठीक है। इस दृष्टि से आने की प्रबल संभावना बनती है। देखते हैं इसको, साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 अंश, ठीक है। आइए देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। तो हमको ये दिया है साइन थीटा, हम इसको वापस फिर से लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा में, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री या 90 अंश माइनस थीटा का मान है 3 बराबर इधर कॉस ए माइनस 26, ठीक है। ये यहाँ से हमारा कॉज से ये कॉज हो गया कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास बचा 90 डिग्री या 90 अंश माइनस 3a बराबर ए माइनस 26, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, तो माइनस का 3 है और माइनस का ए बराबर माइनस का 26 और माइनस का 90, माइनस का 3 और माइनस का ए मिला के माइनस का 4 है, जुड़ जाएगा इधर भी, यहाँ पे 6 और 9 11, माइनस का 116 डिग्री, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, और ए बराबर हम देखेंगे 116/4, अर्थात काटने पर 4 से 116 को भाग देंगे तो 29 बार में जाएगा ये, ठीक है। अर्थात ए का मान हमारा कितना आ गया, अर्थात ए बराबर आ गया हमारा 29 डिग्री। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बच्चों हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। ये हमारे यूपी 2023 में पूछा गया प्रश्न है हाई स्कूल में। आइए इसको देखते हैं, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, अर्थात हम tan थीटा को फिर से वापस cot 90 माइनस थीटा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इससे अपन लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा का मान है 2a बराबर ये cot a माइनस 18 डिग्री, यहाँ से cot कैंसिल, हमारा आ गया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से देखते हैं, माइनस का 2a और माइनस का a बराबर माइनस का 18 माइनस का 90 डिग्री, तो माइनस का 3a बराबर माइनस का 108 डिग्री, तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से 3a बराबर आ गया हमारा 108 डिग्री, तो a बराबर 108/3, यहाँ से 9
एक की वैल्यू आ गई हमारी 36 डिग्री। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बच्चों, जो मैंने आपको हल करवाए हैं। आगे भी हमारी इस प्रकार की सीरीज जारी रहेगी और आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है? और भली बात है, अपने प्रश्नों का अध्ययन करते रहेंगे और हमसे जितनी मदद हो पाएगी हम पूरी करते रहेंगे आपके। धन्यवाद बच्चों।